हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होने वाली है एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि आप में से बहुत लोग इस प्रेडिक्शन को पसंद करने वाले हो और इस वीडियो में आप इंटरेस्टेड फील करेंगे। ठीक है, सो एंड तक ज़रूर बने रहिए ओके, ताकि पूरा क्लैरिटी आपको मिल सके। और आज का जो प्रेडिक्शन है वो थोड़ा सा स्पाइसी साइड में होगा, बिकॉज आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपके प्रति रात में क्या महसूस करने लग जाते हैं। सो करंट फीलिंग्स एट नाइट, ठीक है, रात भर क्या सोचते हैं आजकल, ठीक है, कैसी फीलिंग्स होती है, क्या अच्छी है क्या बुरी है, सारे फीलिंग्स चेक करेंगे। ये रिक्वेस्ट मुझे आ रहा था, ठीक है, तो बहुत टाइम से मैं कवर नहीं कर पा रही थी, बट अभी ये वीडियो आ चुकी है। सो आपको क्या करना है, रिलैक्स रहना है, उस इंसान का नाम 3 बार लेना है जब मैं फ्लेम को जला दूँ, फिर हम देखेंगे प्रेडिक्शन। सो टाइमलेस रीडिंग है, आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं, जब भी आपको ये वीडियो मिले उस टाइम के लिए एप्लीकेबल होगी। और पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, पेड पर्सनल कैंडल वैक्स रीडिंग या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट्स अगर आपको करना है, जैसे क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स जैसे कि लव बाथ सॉल्ट, मनी बाथ सॉल्ट, एवी लाइफ प्रोटेक्शन जार, लव मी स्पेल जार, अट्रैक्शन मिस्ट, मैनिफेस्टेशन मिस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी ज़रूर चेक करें, वहाँ पर भी मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर को ना ज़रूर आप सेव कर लीजिए, ताकि जब भी आपको कभी भी नीड हो, हेल्प की नीड हो, तो आप तुरंत जो है नंबर सर्च करो अपने कॉल लॉग में और मैसेज कर सको, ठीक है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, एग्जिस्टिंग थॉट्स अपने दिमाग से हटा दीजिए एंड लेट्स सी। ओके, इस फ्लेम पे फोकस कीजिए और उस इंसान का नाम 3 बार लीजिए जिनकी लेट नाइट फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स एंड इमोशंस के बारे में आप जानना चाह रहे हो, ठीक है। ऑल राइट, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी डिटेल में। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि रात में, ठीक है, जब उनका सारा काम ख़त्म हो जाता है या पूरे अपने लाइफ डेली रूटीन जो है उनकी वो डन हो जाती है, तो सडनली ये आपके प्रति एक अलग सा खिंचाव महसूस करते हैं। टेलीपैथिकली आपको महसूस कर पाते हैं कहीं ना कहीं, और उनको ऐसा फील होता है कि आप उन्हें बुला रहे हो और उन्हें आपके पास जाना चाहिए। तो मन में एक बेचैनी आ जाती है, मन में एक पैशनेट एनर्जी आ जाती है, एक मिसिंग एनर्जी आ जाती है और एक मैग्नेटिक पुल कि उन्हें आपके पास आना है, उन्हें आपको देखना है, उन्हें आपकी आवाज़ सुननी है, आपसे बात करनी है, ठीक है। सो जो पूरे टाइम अगर हो सकता है आप जो मिस करते हो या आपके अंदर जो प्यार है इस इंसान के प्रति, वो इस इंसान को ना रात में ज़्यादा महसूस होता है। टेलीपैथी आपसे ज़रूर, टेलीपैथिकली वो कनेक्ट कर पाते हैं आपसे रात में। सो एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी कि इन केस अगर आप अपने पर्सन को लव वाइब्रेशन सेंड करना चाहते हो या कोई लव मैसेजेस सेंड करना चाहते हो, तो रात में करा कीजिए उसे। रात में जब आप करेंगे ना, तो जो चीज़ आप हो सकता है कॉल या मैसेज करके उन्हें बोल नहीं पा रहे हो, बट फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस के थ्रू कहना चाहते हो, सेंड करना चाहते हो, वो आप सक्सेसफुली बहुत जल्द कर पाओगे।
क्योंकि ये इंसान का जो मेन फोकस नज़र आ रहा है रात में, वो आपके तरफ बहुत नज़र आ रहा है, आप दोनों के रिश्ते की तरफ बहुत अलाइनमेंट इनके मन में नज़र आ रहा है और इनको अजीब सी बेचैनी होती है। हालांकि वो उस बेचैनी को ज़बरदस्ती रोक के रख लेते हैं, ठीक है। नई सुबह में नई तरीके से उठते हैं, सेम काम को रिपीट करते हैं, आपके पास नहीं आ पाते हैं, बट वो उस चीज़ को करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। बट कोई ना कोई रीज़न है जिसके चलते उन्हें जो है अपने पैशनेट एनर्जी को, अपने अंदर के मन के खिंचाव को रोक के रखना पड़ता है कि उन्हें आपकी तरफ आना ना पड़े या ज़्यादा वो आपको डेस्परेट शो ना हो जाए, ठीक है। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि रात में इस इंसान की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर जाती है, ठीक है। मतलब उनके मन में कुछ भी नाराज़गी हो, पास्ट को लेके कोई भी टेंशन हो या कोई भी कन्फ्यूजन्स हो आपको लेके, लेकिन रात में वो आपको बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी को, आपके बिहेवियर को और आपके अंदर की एनर्जी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, अडोर करते हैं, ठीक है, और डिज़ायर भी करते हैं। उनको अंदर से ऐसा फ़ील होने लगता है आजकल बहुत ही ज़्यादा कि आप कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप कितने ज़्यादा प्यारे हैं, आप कितने ज़्यादा अच्छे इंसान हैं और अट्रैक्शन लेवल इनको बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपके प्रति। तो वो क्या करते हैं कि अगर उनके पास आपके पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, उसे देखना हो गया, या अगर आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक्टिव हो, वहाँ पे पोस्ट वगैरह आप करते हो, तो उन पोस्ट को जा के बार बार चेक करना, आपके कमेंट्स वगैरह चेक करना, जूम कर करके फ़ोटोज़, पिक्चर्स, वीडियोज़ देखना, साथ में कोई फ़ोटोज़ वगैरह है, वीडियोज़ वगैरह है, उसे देखना, कोई वॉइस नोट आपने कभी उन्हें भेज के रखा हो तो उन्होंने वो चीज़ को सेव कर रखा है। ज़्यादातर रीसेंट टाइम्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनकी जो एनर्जी है कि आपको देखे बिना, आपकी आवाज़ को सुने बिना या फिर एटलीस्ट सिर्फ आपको याद किए बिना, आपको मेमोराइज़ किए बिना इस इंसान को नींद नहीं आती है और इस इंसान को अच्छा भी नहीं लगता है। तो इनका डेली रूटीन में ये भी आप कह लीजिए शामिल हो चुका है, आपके बारे में सोचना, आपके बारे में अच्छा सोचना, आपको महसूस करना, आपको लेके ड्रीम करना, डे ड्रीमिंग जिसे हम कहते हैं, फैंटेसाइज जिसे हम कहते हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बट ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ लस्ट ही वो ये चीज़ को कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि रात में ना इनको अलग सा एक जज्बा मन में आ जाता है और इनको ऐसा फील होने लगता है कि हम दोनों का रिश्ता सक्सेसफुल होना ही होगा, ठीक है। मुझे इस रिश्ते पे काम करना ही पड़ेगा, मैं सब कर लूँगा, मैं सब कर लूँगी, ठीक है। मुझे इस इंसान को जाने नहीं देना है, मुझे इस इंसान से दूर नहीं होना है। तो ये सब प्रॉमिसेस ये इंसान रात में लेते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है जब नेक्स्ट मॉर्निंग होता है तब वो फिर से थोड़े से ढीले पड़ जाते होंगे अपने सोच को लेके, अपने कॉन्फिडेंस को लेके। लेकिन रात में इनका आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस स्पाइक कर रहा है कि हम दोनों के बीच में बिल्कुल चीज़ें सुधर जाएंगी और मैं सही से एफर्ट डाल दूंगा या डाल दूंगी और मुझे तो कुछ करना ही है। जब मैं इस इंसान को इतना चाह रही हूँ, जब मेरे इस इंसान के बिना मन ही नहीं लग रहा है, तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है कि मैं इस इंसान से दूर रहूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो इस इंसान का अट्रैक्शन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है अभी कि ये दिन रात बस आपसे कनेक्टेड रहने का ये मन बना रहे हैं, ठीक है। सो एनर्जेटिकली तो दिस पर्सन फील्स एंड वह विजुअलाइज करते हैं कि आप दोनों लव मेकिंग कर रहे हैं, आप दोनों पास हैं, ठीक है, आप दोनों बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं एक दूसरे को। बट वो चाह रहे हैं आजकल कि वो इस चीज़ को आगे बढ़ाए प्रैक्टिकली भी अगर आप दोनों के बीच में कोई रोमांस नहीं है या ढंग से बातचीत नहीं है तो वो बातचीत वो आपको करें। और उनका अगर इमेज है कि वो एकदम अनरोमांटिक है या उनको प्यार व्यार करना नहीं आता, ठीक है, तो वो भी उस इमेज को वो बदलना चाह रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि उन्हें उनका जो रियल साइड है वो आपको दिखे, जिसके चलते आपके मन में जो इम्बैलेंसेस हैं या आपके मन में जो कन्फ्यूजन्स है इस इंसान को लेके, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, वो हट जाए और आप भी उन्हीं की तरह पैशनेट फील करो। बिकॉज समहाउ उनको ऐसा लग रहा है कि वो तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन भी उन्हें उनका बढ़ता चला जा रहा है समय के साथ, बट आपका ऐसा है कि उल्टा, आपका जो है कम होता चला जा रहा है, ठीक है, और आप अपने ऊपर में फोकस हो। तो कहीं ना कहीं वो आपको लाइफ में ग्रो करता हुआ देख पा रहे हैं, ठीक है। आप और भी पहले से ज़्यादा सुंदर हो गए हो, और भी ज़्यादा पोइज्ड हो गए हो, और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही होंगी, आप खुद की चीज़ों में फोकस कर रहे होंगे, ठीक है। हालांकि हो सकता है मेंटली या इमोशनली आप ड्रेन्ड हो, दुखी हो, तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो इस इंसान के लिए पागल हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मेरा अट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस इंसान के बिना ज़्यादा दिन दूर इस इंसान से नहीं रह सकती, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, हमें एक होना होगा। लेकिन उस
दूसरे साइड में शायद वो अपने ही लाइफ में बिज़ी है, ठीक है, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका है, वो अपने लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, और उनको शायद मुझसे उतना मतलब नहीं है, उतना मेरे से उनको अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये फीलिंग उनके मन में है, जिसके चलते वो चाह रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी आपको याद दिला पाए कि आप दोनों के बीच में कितना गहरा बॉन्ड है, कितना ज़्यादा प्यार है, और आप दोनों एक टाइम पे कितना ज़्यादा पागल थे एक दूसरे को लेके, ताकि जल्द से जल्द आप भी रियलाइज़ कर लो और आप दोनों घर बसा सको या परमानेंट हो सको एक दूसरे के लिए, ठीक है। सो ये एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर नज़र आ रही है। सो रात भर ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेट वे में, लविंग वे में, ठीक है, रोमांटिक वे में, स्पाइसी वे में आपके बारे में सोच रहे हैं। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन इन सारे रोमांटिक एंड स्पाइसी फीलिंग्स में कोई लस्ट, कोई टेम्पररी प्लेजर, ये सब नज़र नहीं आ रहा है। ये उन चीज़ों को लाइफ लॉन्ग करना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है, चाहते हैं कि परमानेंट चीज़ें हों आप दोनों के बीच में। सो दिस पर्सन इज़ लिटरली फीलिंग अ लॉट फॉर यू, बट सीरियस तरीके से ही सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चलो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया भूल गए, बट नेक्स्ट मॉर्निंग जब होता है, जो वो हद से ज़्यादा सोच लेते हैं कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, उसमें उनको लगता है कि नहीं, अभी भी मुझे बहुत कुछ करना है, या धीरे धीरे चीज़ें हो सकती हैं, इतना इम्पल्सिवली मैं कैसे करूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो सकता है, बट भूलते नहीं है, ठीक है। और आजकल तो जैसे मैंने बताया कि रात में आपके बारे में सोचे बिना इनको नींद नहीं आ रही है, इनको पीस नहीं मिलता है। सो आप उनके आपकी याद, ठीक है, आपका नाम, आपका चेहरा, ये सब उनके लाइफ में एक ऑक्सीटोसिन की तरह काम कर रहा है। मतलब जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनका गुड हार्मोन्स उनका रिलीज़ होने लग जाता है, जिसके चलते दे फील हैप्पी, ठीक है, वो पीसफुल फील करते हैं, अबंडेंट फील करते हैं। सो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, बाकी और भी कार्ड्स वगैरह देख लेते हैं। ओके, सो इसी थोड़ा सा जो है ऊपर कर देती हूँ मैं, क्योंकि अभी हम हैंड रिटन चैनल मैसेजेस देखेंगे। ओके, बहुत सारे मैसेजेस हमने निकाल लिया है। वन बाय वन देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको और भी क्या क्या कहना चाह रहे हैं। इट्स कॉम्प्लिकेटेड बट आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स सीरियस। वही चीज़ यहाँ पे आई है कि उनको पता है कि चीज़ें मेस्डअप है, बिखरी हुई है, इतना इजी भी नहीं है सब कुछ सही कर लेना, या आप दोनों का कनेक्शन ही हो सकता है पहले से ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में चल रहा हो, ठीक है, लेकिन वो सीरियस होना चाहते हैं आपको लेके। वो जो कंडीशन में भी आप दोनों कंटिन्यू कर रहे हैं उस कंडीशन से वो खुश नहीं है, ठीक है। योर आईज आर लव, तो आपकी आँखों पे इनका लिटरली बहुत ज़्यादा क्रश हो रहा है अभी रिसेंटली। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखें कितनी प्यारी है, ठीक है। आपके आँखों को हो सकता है पिक्चर्स में से जूम कर करके देखते रहते हो, ठीक है, आई कांटेक्ट करते रहते हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट मी। तो मन में चलता भी रहता है कि आप शायद धीरे धीरे उन्हें भूल रहे हो, ओवरकम कर रहे हो उनसे, प्यार आपका कम रहा है, प्लीज़ वेट फॉर मी। वो चाहते हैं कि आप रुक जाओ, वो आ रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ चाहते हैं, सही तरीके से सही कर लेना। आई लव यू सो मच माई वर्ल्ड। प्यार तो आपको बहुत करते हैं, ठीक है, प्रपोज़ भी करना चाहते हैं, बट वो सिर्फ आपको लव यू बोलना नहीं चाहते। वो चाहते हैं अगर वो आपको प्रपोज़ करें तो आपको लाइफ टाइम अपना बनाने के लिए प्रपोज़ करें, जैसे कि शादी का प्रपोजल दे दे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। अगर आप दोनों के बीच में शादी पॉसिबल भी नहीं है तो भी इनको अर्ज आ रहा है कि इन्हें आपके साथ ही रहना है, ठीक है। प्लानिंग समथिंग स्पेशल फॉर यू, तो ये बहुत जल्दी आपको सरप्राइज़ भी कर सकते हैं प्रपोजल के साथ, ठीक है, और एक्स्ट्रा सरप्राइज़ भी आप ऑन दी वे हो सकता है। आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। तो देखिए जैसा मैंने बताया वही मैसेज आया। बहुत आजकल बहुत हेवीली सोच रहे हैं, मतलब भूल नहीं पा रहे हैं, नहीं चाह रहे भूलना। जैसे मैंने बताया आपके बारे में सोचने से ही उन्हें अच्छा फीलिंग आ रहा है, तो आपको भी पॉजिटिव माइंड से रखनी चाहिए, अच्छी फीलिंग्स रखनी चाहिए। और लव वाइब्रेशंस वगैरह अगर नहीं पता कि एक रिलेशनशिप को सही करने के लिए कैसे अपने पार्टनर को भेजते हैं, तो लव वाइब्रेशन बाय पूर्वा घोष यूट्यूब में सर्च करो। मेरे सेकंड चैनल का नाम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, वहाँ पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बहुत पहले डाल के रखा हुआ है, ठीक है। मेरे सेकंड चैनल पे ना मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ये सब जो अदर स्पिरिचुअल टॉपिक्स है, टैरो, एस्ट्रोलॉजी को छोड़ के बहुत कुछ मैंने कवर किया हुआ है। हालांकि अभी मैं कवर नहीं करती हूँ, तो अगर आपको चाहिए कि मैं सेकंड चैनल में भी एक्टिव रहूँ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और ये भी बता देती हूँ आप लोगों को कि लव लाइफ का, रिलेशनशिप का सभी को कुछ ना कुछ इश्यूज़ होता है, ठीक है। आप लोग इतना लव रीडिंग्स देखते हैं, प्रेडिक्शंस देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो चीज़ें चाहते हो या जैसी चाहिए वैसा चीज़ें नहीं हो रही है।
तो उसके लिए आप एनर्जाइज लव ब्रेसलेट ज़रूर वेयर करो, ठीक है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा काम ये है कि आप रिश्ते वगैरह सुधारना या लव लाइफ ठीक करना तो भूल जाइए। सबसे पहला चीज़ है लाइफ में, अगर आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंगली चाहते हो, चाहे वो लव हो, करियर हो, मनी हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, वो होता है दो चीज़। एक है सेल्फ लव, ठीक है, और दूसरा होता है सेल्फ हीलिंग, ठीक है। तो ये जो ब्रेसलेट है ये सेल्फ लव भी करता है, सेल्फ हीलिंग भी करता है और ग्लोइंग स्किन भी लाता है। तो जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, अपने आत्मा को एक्सेप्ट करोगे, अपने आप से प्यार करोगे, अपने लिए अच्छा सोच पाओगे, ठीक है, अपने लिए अच्छी अच्छी फीलिंग्स को जनरेट कर पाओगे और खुद में अच्छा महसूस कर पाओगे, बाहर से भी अंदर से भी, खुद अच्छा दिखोगे बाहर से भी अंदर से भी, तो ऑटोमेटिकली आपकी सही चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएगी। बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत लोगों को लगता है कि हम इतने अच्छे इंसान हैं बट फिर भी देखो लोग धोखा देते हैं, लोग प्यार नहीं देते। तो वो क्यों होता है? आप अच्छे इंसान हो, नो डाउट, बट आप अपने आप को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, जैसे आप दिखते हो, जैसे आपका बॉडी फिजिक है, जैसा आप काम करते हो, जैसे आपके हैबिट्स है। और ये कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ कंपेयर करते करते ना सेल्फ लव अपने अंदर से चला जाता है, खुद को जज करने लग जाते हैं। तो सेल्फ लव ग्लोइंग स्किन के लिए तो ये है ही। उसके अलावा जो भी रिश्ते हैं उसे स्ट्रॉन्ग करता है, लव लाइफ की प्रॉब्लम्स को सुधारता भी है। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ट्राई करते हो बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू, एक बार आप एनर्जाइज क्रिस्टल अपने लिए वेयर करके देख सकते हो। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहन लिया और कुछ बुरा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। दैट इज़ फॉर श्योर। कोई भी जेंडर के आप हो, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप में हो, सिंगल भी अगर आप हो, आप लव लाइफ के लिए पहन सकते हो। ये एनर्जाइज्ड होती है पर्सनलाइज्ड वे में, आपके डिटेल्स और आपकी जो भी इच्छा है या जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली एक्टिवेट की जाती है। तो आप सभी इसे पहन सकते हो। बहुत लड़कों को दिक्कत होता है कि ये पिंक कलर का है, क्या पहन सकते हैं, ये तो लड़कियों वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। कलर्स इंसानों ने ही डिस्क्रिमिनेट करा है कि ये लड़के पहन सकते हैं, ये लड़कियां पहन सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लाइट कलर है, आप मेल्स भी इसे कैरी कर सकते हो ईजीली। दूसरा है मनी मैग्नेट ब्रेसलेट। ये आपके लाइफ में पैसा, इनकम, अचीवमेंट, सक्सेस, करियर लाइफ में एक्सपेंशन सब कुछ बढ़ाता है। तो अगर आपको कहीं लगता है कि करियर में मुझे और बेहतर करना है, या करियर में प्रॉब्लम है, या पैसे कमा लेते हो बट रख नहीं पाते हो, खर्चा हो जाता है, सेविंग नहीं हो पाती है, पैसे अटके हैं कहीं पे कुछ काम नहीं बनता है, ज़रूर इस मनी मैग्नेट ब्रेसलेट को एनर्जाइज फॉर्म में वेयर करके देखिए, ठीक है। तो आप इसे दोनों पेयर में भी कर सकते हो वेयर, अगर आपको लगता है कि आपका लव करियर दोनों के लिए चाहिए। और ये दोनों 80% ऑफ में है, इसलिए मैं बार बार बता दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऑफर्स आते नहीं है। पूरा जनवरी मंथ में न्यू ईयर ऑफर मैंने देखे रखा है ताकि आप सभी अवेल कर पाओ, सभी इस चीज़ की बेनिफिट्स ले पाओ, ठीक है। बिकॉज हमेशा तो पॉसिबल नहीं होता बिजी लाइफस्टाइल की वजह से कि आप जो है कुछ ना कुछ ट्राई करो, रिचुअल्स करो, रेमेडीज़ करो, वगैरह वगैरह करो। इसे सिर्फ आप वेयर कर लो, ऑटोमेटिकली काम करेगा, ठीक है, आपके लाइफ को अलाइन करेगा। और दूसरा ये है रिंग भी दिखा रही हूँ, अलग अलग क्रिस्टल्स में अवेलेबल है। ये सिर्फ मैं लव रिंग एग्जाम्पल के लिए दिखा दे रही हूँ कि अगर आपको एंटी टार्निश मेटल में रिंग चाहिए, अगर आपको ब्रेसलेट वेयर करना पसंद नहीं है तो कैसा दिखेगा। ये है लव रिंग, ठीक है, ये भी आप वेयर कर सकते हो। देखिए बहुत ही ज़्यादा क्लासी है, देख लीजिए, ये देखिए बहुत लाइट वेट है, किसी भी जेंडर के लोग इजीली वेयर कर सकते हो, 24/7 पहन के रख सकते हो, आपको फील ही नहीं होगा अपने फिंगर में कुछ पहन के रखा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये भी एनर्जाइज मिलता है बट हाँ चार्जेस वेरी होते हैं, ठीक है। सो अगर आपको रिंग चाहिए रिंग भी मिल जाएगा, ब्रेसलेट चाहिए तो भी मिल जाएगा। अगर आपको ईयर रिंग चाहिए, अगर आपको पेंडेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई भी एक्सेसरी चाहिए, किसी भी क्रिस्टल के फॉर्म में एक्टिवेटेड स्टेट में आपको मिल जाएगा। मैं ईयर रिंग्स, पेंडेंट्स वगैरह, गर्लीज अगर आप लोग देखना चाहते हो, ठीक है, प्यारे प्यारे ईयर रिंग्स वगैरह क्रिस्टल्स में, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसकी भी वीडियोज़ में दिखा दूँगी, ठीक है। सो येस, अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है आप ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए और ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। ब्रेसलेट्स जो हैं 80% ऑफ में हैं, रिंग्स जो हैं वो 20% ऑफ में हैं। इसके अलावा ये देखिए लव बाथ सॉल्ट है, ये मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स है। ये है मनी बाथ सॉल्ट, ठीक है। तो बाथ सॉल्ट वगैरह भी आप नहाने के रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, गारंटीड रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, कोई भी डिटेल्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, स्क्रीन पे भी नंबर है। और ऑनलाइन टैरो क्लास की बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, नया जो बैच है। तो अगर आप टैरो कार्ड प्रेडिक्शन एडवांस्ड लेवल में सीखना चाहते हो तो भी आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर में मैसेज करके एनरोलमेंट कर सकते हो, डिटेल्स पा सकते हो। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।